कई बार चीज़ें बहुत आसान होती हैं पर हम उन्हें कठिन समझ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कठिन है। ऐसे ही मेडिटेशन ध्यान बहुत सरल और आसान पद्धति है। ऐसी पद्धति जिसमें हमें कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम अगर अपने माता पिता और हमारे जो ईश्वर भगवान हैं वो भी हमारे माता पिता हैं, हम उनको याद करते हैं तो उनको प्यार करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई किसी बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको प्यार देना है, स्नेह देना है। और हमारा शरीर जो होता है उसको चार्ज होने की ज़रूरत होती है। और वो चार्ज कैसे होता है, उसका एक बहुत अच्छा और सरल माध्यम है ध्यान में बैठना, मेडिटेशन करना। करना क्या है, हमें मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ एक ऐसी अच्छी जगह चुने। अच्छी बोलने का अर्थ यह है कि जहाँ साफ सुथरा और अच्छा माहौल होगा, जहाँ आप कुछ देर सुकून से बैठ सकते हो, तो वहाँ आपको मेडिटेशन ध्यान करने में आसानी होगी, आपका मन लगेगा। तो आपको ऐसी कोई जगह देख के, वो आपका मंदिर हो सकता है, घर हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह देख के आप आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाइए। आपके हाथों को चाहे तो आप गोदी में रख लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, अपने दोनों घुटनों में रख लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा करिए। आंखें बंद कर लीजिए। शुरुआती जो लोग अभ्यास करें वो अभ्यास ऐसा करें कि आप अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। सांसों पे ध्यान केंद्रित करने का अर्थ यह है कि आपकी जो प्राणवायु है, हम उसको ही कई बार समझ नहीं पाते हैं। आप खुद देखिए कि दिन में आप कितनी बार गहरी सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जो आपकी सांस आ रही है, आपकी सांस जा रही है, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, आंखें बंद करके आपको केवल उतना ही फील करना है। जब भी आप मेडिटेशन करें थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग 5-6 दिन करते हैं, फिर लगता है कि हमें कुछ जो है वो मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। हम बच्चे को स्कूल में एडमिट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे को स्कूल में जाने की आदत पड़ जाती है, बैठने की आदत पड़ जाती है, वहाँ के माहौल में घुलने की आदत पड़नी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो उसके दिमाग में अपने आप आने लगता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बाकी का जो चीज़ें होती है वो अपने आप, प्रकृति माँ, परमात्मा, ईश्वर अपने आप आपको वो बताते जाते हैं। बस आपको निष्ठा से, प्यार पूर्वक मेडिटेशन में बैठना है। अब सवाल ये आता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार, ख्याल आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, यहाँ बहुत अच्छी सोचने वाली बात यह है कि जब भी आप सोचें कि कहीं आपकी सफाई करने का अभियान आपने चलाया हो, वो घर की सफाई हो, ऑफिस की सफाई हो, किसी गटर की सफाई करना हो, तो जब हम सफाई करते हैं तो पहले क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। जब हम मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं तो जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, वो एक तरह की कई जन्मों की जो भरे हुए हमारे अंदर कर्म हैं वो बाहर निकलते हैं। दूसरा, जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानी है, जब हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो हमारी लाइफ में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का जवाब, उसके उत्तर हम उस मेडिटेशन के माध्यम से पाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा मन होता है कि हम उसको छोड़ दें, मेडिटेशन करना बंद कर दें। जबकि आपको और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन लगातार करते हैं तो आपकी समस्याओं के समाधान मिलते हैं, आपकी परेशानियों के हल मिलते हैं। तो आप मेडिटेशन करिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि हमें मेडिटेशन कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। साथियों, आपके पास एक मोबाइल है। अब उस मोबाइल की बैटरी अगर आपकी ख़त्म हो चुकी है तो आप क्या करते हैं? जहाँ भी आपको उसका चार्जर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। अब वो चार्जर आपको 1 घंटे के लिए मिला तब भी लगाएंगे, आधे घंटे के लिए मिला तब भी लगाएंगे, 5 मिनट के लिए मिला तब भी लगाएंगे। तो ऐसे ही जब भी आपको लगता है कि आप थोड़ा भी समय फ्री हैं तो आप उस समय मेडिटेशन करिए। आपने नहीं नहाया, आपने ड्रिंक किया, नॉनवेज खाया, नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, पर अगर आपको लगता है ऐसा किसी में आप माहौल में हैं कि आपने स्वच्छ अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं, फिर भी आप उस माहौल में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको चार्ज होना है। जब आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल चार्ज होता है तो पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है, सारे गैजेट आपके हाथ में होते हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होती है, आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपका शरीर चार्ज होता है तो आप अपने शरीर से वो हर चीज़ कर सकते हैं जो दूसरा करता है, वो हर चीज़ संभव है जो आपके ख्यालों में है। तो मेडिटेशन आप खुद भी करें, और अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए आप YouTube पे कमल रायचंदानी KR
कमल राजनानी क्या टाइप करके सर्च करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। आपको कोई परेशानी हो उसमें आपके जवाब मिलेंगे। तो आप मेडिटेशन खुद भी करिए और औरों को भी करवाइए। बहुत सरल पद्धति है, इसमें कोई आपको कहीं डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बैठ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछिए, समझिए। इसका हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा, कभी भी इसी का कोई नुकसान नहीं मिलेगा कि आपने ज़्यादा कर लिया या ऐसा हो गया वो हो गया। आपको इससे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आप प्रकृति के और करीब जाएंगे, ईश्वर के और करीब जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आप मेडिटेशन करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि आपको खुद का भला तो करना ही है, पर जिस समाज ने हमको दिया है हमें उसका भी भला करना है। ओम तत्सत।